तो हमने नंबर्स की शुरुआत की। नंबर्स में नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर के बाद में इंटीजर्स के बाद में हम आए फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में हमने देखा कि अगर एक पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 0 से 1 को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट होता है 1/4, दूसरा 2/4, 3/4, 4/4 मतलब 1. So these things we have seen. Now we are coming to new chapter, decimal fractions. Decimal fractions मतलब वो फ्रैक्शंस होंगे जिसमें, अब जैसे हमने देखा था रोटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर 10 पार्ट में डिवाइड कर दें, या किसी भी चीज को अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड करें या 100 पार्ट में डिवाइड करें या 1000 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इस केस के अंदर अगर एक उसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा. सो व्हेन वी आर डिवाइडिंग इनटू 10 पार्ट्स, 100 parts, 1000 parts, 10,000 parts, so we are obtaining decimal fractions in this. So the fractions in which denominators are 10, 100, 1000, etc., these are called decimal fractions. Example अगर देखें तो 7/10, यहाँ पे 10 है डिनोमिनेटर में, 3/100 और 35/1000 etc. These are called decimal fractions. तो अगर किसी चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा, इसको बोला कैसे जाएगा. लेट अस सी हियर. अगर फ्रैक्शन दिया है 1/10 तो इसको बोलेंगे 1/10 और डेसिमल में इसी चीज को लिखेंगे 0.1. फिर अगर फ्रैक्शन है 2/10, 2/10 मतलब 2 टाइम्स 1/10, तो इसको हम बोलेंगे 2/10 मतलब 1/10 के 2 पार्ट. तो दोनों पार्ट को मिला लें तो ये हो जाएगा 2/10 और इसको लिखेंगे 0.2. अब अगर मान लो ये दिया हुआ है 3/10, 3/10 मतलब 1/10 के 3 पार्ट्स हैं. 1/10 plus 1/10 plus 1/10 means this will be its decimal representation will be 0.3 और ये क्या हो गए 3/10. ऐसे ही अगर हम चलते चले जाएंगे तो 4/10 वो 0.4 हो जाएगा, 5/10 तो 0.5 हो जाएगा, 9/10 इसको बोलेंगे 9/10 मतलब 1/10 plus 1/10 plus 1/10 ऐसे 9 पार्ट्स. तो दिस विल बिकम 9/10 and this will be written as 0.9. अब देखिए अगर डिनोमिनेटर में 100 है, इसका मतलब हमने एक पार्ट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से एक पार्ट क्या होगा 1/100. तो देखिए फ्रैक्शन अगर दिया है 1/100 तो उसके एक पार्ट को बोलेंगे 100th और इसको लिखेंगे 0.01. अगर 2/100 हो मतलब 1/100 प्लस एक और पार्ट 1/100 तो ये मिलके हो जाएंगे 2/100. तो इसको बोलेंगे 200ths और
इसको लिखेंगे 0.02। इसी तरह से अगर 3/100 होगा तो इसको बोलेंगे 300th और 0.03 इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसे ही हम 4/100, 5/100 एंड सो ऑन, अगर 1 डिजिट वाला लेते हैं तो 9/100 तक चलेगा और 900th उसको बोलेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन होगा 0.09। अब अगर 10/100 हो तो 10/100th बोलेंगे। 11/100 होगा तो 11/100 को 11/100ths बोलेंगे और इसका रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 0.11। और 10/100 का क्या होगा? 0.10। 11/100, ऐसे ही 12/100, 13/100, इनको भी वो कर सकते हैं। और लास्ट नंबर आएगा 99/100, तो इसको बोलेंगे 9900ths एंड दिस विल बी रिटन एज 0.99। अब अगर डिनोमिनेटर में 1000 है तो हम एक चीज को 1000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड 1/1000 इन वर्ड्स वी विल प्रोनाउंस एज 1000th और इसको लिखेंगे 0.001। अगर नंबर हो 2/1000 तो इसको बोलेंगे 2000th और इसको लिखेंगे 0.002। इसी तरह से 3/1000, 4/1000, अगर यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर हो से 15 तो 15/1000 इसको लिखेंगे, इसको बोलेंगे 15,000ths and this will be written as 0.015। अगर 99/1000 होगा तो इसको बोलेंगे 99,000ths and 0.099 will be the decimal representation of this। अगर यहाँ पे 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट, सबसे बड़ा नंबर 999/1000, so this will be 999,000ths and this will be 0.999। so if in denominators 10, 100, 1000, 10,000, if this type of denominators are given, then they will be decimal fractions. So, what are actually decimals? Let us summarize this. The numbers expressed in decimal form are called decimal numbers or simply decimals। अभी हमने फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो वो डेसिमल फ्रैक्शंस जो डेसिमल नंबर्स हैं उसको सिंपली डेसिमल्स भी बोलते हैं या फिर डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसा अभी हमने देखा 2.7, 15.345, 0.045, देखिए इन सब के अंदर डॉट लगा हुआ है और डॉट एक्चुअली डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर डेसिमल्स। अब अगर डेसिमल्स को देखें तो इसके डेसिमल्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है होल पार्ट और दूसरा है डेसिमल पार्ट, और दोनों के बीच में एक डॉट लगा रहता है। सो दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट। दिस डॉट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। तो ये जो बीच में ये पॉइंट लगा हुआ है इसको बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। और देखिए ये दो पार्ट्स के अंदर हर नंबर को
डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट होगा, सो द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो देखिए ये 2 लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये होल नंबर वाला पार्ट है। ऐसे ही 15 ये होल नंबर वाला पार्ट है, यहां पे 0 है। सो दिस इज होल नंबर पार्ट एंड दैट ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। तो राइट साइड वाला पार्ट यहां पे अगर देखें तो ये 0.7, 0.345 ये, और यहां पे 0.45, दीज आर डेसिमल पार्ट। तो कभी भी डेसिमल में कोई नंबर होगा, 2 पार्ट्स हैं, डॉट के लेफ्ट साइड वाला होल पार्ट, डॉट के राइट साइड वाला डेसिमल पार्ट होगा। एग्जाम्पल इन 23.45, अभी हाल अपने इसमें तो समझ लिया 23.45, इसके अंदर देखें तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो होल पार्ट विल बी 23 एंड डेसिमल पार्ट विल बी 0.45 एंड डेसिमल प्लेसेस। The number of digits contained in the decimal part of the decimal gives the number of decimal places। जैसे यहाँ पे देखें तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है, 1, क्योंकि 2.7, इसमें 15.345, मतलब इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3 हैं। इसके अंदर भी डेसिमल प्लेसेस 3 हैं। तो पॉइंट के बाद में जितने नंबर्स लगे हुए होंगे, जितने डिजिट्स लिखे हुए हैं, दिस विल बी डेसिमल प्लेसेस। 2 होंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 है तो 3 प्लेसेस, 5 है तो 5 प्लेसेस। तो हमने ये देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर दिए हुए हैं और उसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरह के दिए हों तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होगा। अब हम देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर दिया हुआ हो तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एक्सप्रेस द नंबर्स एज डेसिमल्स। सो 3 इंटीजर 1/10, 3 इंटीजर 1/10, इसमें होल नंबर वाला पार्ट 3 और प्लस 1/10, बट 1/10 हाउ टू express it in decimals, this is 0.1, तो 3 plus 0.1, this will be 3.1। दूसरा 7 integer 17/100, so here 7 integer 17/100 can be written as 7 plus 17/100, but again this 17/100 we have seen this can be written as 0.17, so 7 plus 0.17, this will become 7.17। ऐसे ही अगर तीसरा क्वेश्चन 17 integer 29/100, if this is given, so this can be written as 17 plus 29/100। अब इस 29/100 को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो ये 0.29 होता है, और 0.29 को 17 के साथ ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 17.29। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ हो उसको भी हम डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक डेसिमल्स, decimals having the same number of decimal places are called like decimal।
सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब डॉट के बाद 2 हैं तो जिन जिन में 2 नंबर्स लिखे होंगे डॉट के बाद में वो सब लाइक डेसिमल्स होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें 6.45 इसमें 2 हैं, 26.25 इसमें भी डॉट के बाद में 2 है, 156.52 तो इन सब के अंदर डॉट के बाद में 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं। सो दीज आर लाइक डेसिमल्स। अब अनलाइक के लिए अगर इक्वल ना हो, किसी में डॉट के बाद में 1 लिखा हो, किसी में डॉट के बाद में 2 नंबर्स लिखे हो या 3 नंबर्स लिखे हो, तो अगर अलग अलग नंबर्स होंगे तो उसको बोलेंगे अनलाइक डेसिमल्स। सो अनलाइक डेसिमल्स, डेसिमल्स हैविंग different number of decimal places are called unlike decimals। जैसे एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में 2.5, अब इसमें 1 ही है, 12.79 इसमें 2 हैं, 0.123 इसमें 3 हैं, तो डेसिमल प्लेसेस अलग अलग होंगे तो इनको बोलेंगे अनलाइक डेसिमल प्लेसेस। देन नोट, हाँ एक चीज ये जरूर है, अगर हम किसी को 1.5 रुपया देते हैं तो हम उसको 1.5 रुपये बोलते हैं। इसको 1.50 भी लिख सकते हैं, इसको 1.5000 भी लिख सकते हैं। मतलब जीरोज हम चाहे जितने आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें वैल्यू नहीं चेंज होगी, केवल जीरोज लिखने में। और कोई नंबर लिख दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोज टू द एक्सट्रीम राइट to the decimal part of the decimal does not change its value। तो एक्सट्रीम राइट में हम चाहे जितने जीरोस लगा लें उससे वैल्यूज चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल 2.56, इसके आगे एक्सट्रीम राइट में एक जीरो लगा दिया तो ये भी इसी के बराबर होगा। अगर इसमें मान लो 4 जीरोस लगा दिए तो भी ये इसके या इसके बराबर होगा। तो एक्सट्रीम राइट में चाहे जितने जीरोस लगा दो उससे कोई चेंज नहीं होगा नंबर की वैल्यू में। अब हम देखेंगे कि डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करें। So the steps for comparison are, first is convert the given decimals into like decimals। मतलब अगर डॉट के बाद में किसी नंबर के अंदर 2 ही डिजिट हैं, किसके अंदर 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट वाले के लास्ट में एक जीरो और लगा दो। अगर किसी में 4 हैं तो 2 जीरोस लगा दो और 3 डिजिट वाले में भी एक जीरो लगा दो, तो जिससे लाइक फ्रैक्शंस हो जाए वो। दूसरा स्टेप, कंपेयर द होल पार्ट। अब हम सबसे पहले डेसिमल के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, होल पार्ट, उसको देखेंगे। द डेसिमल विथ द ग्रेटर होल पार्ट इज ग्रेटर। तो पहली चीज, डेसिमल विथ ग्रेटर होल पार्ट इज ग्रेटर। मतलब जैसे देखिए ये एग्जाम्पल अगर हम देखें 35.42 एंड 42.02, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि डॉट के बाद में दोनों के अंदर 2 डिजिट्स दिए हुए हैं। अब अगर हम होल पार्ट देखें तो यहाँ पे है 35 और यहाँ पे है 42, तो जो भी
बड़ा होल पार्ट होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 इस 35 से बड़ा है, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट, इफ द होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल, तो अगर मान लो वो दोनों इक्वल होते, कंपेयर द 10th digit, the decimal with greater digit in the 10th place is greater। तो एक बार हमने देख लिया होल नंबर पार्ट वाला, अब हम चलेंगे डॉट के नेक्स्ट वाला डिजिट। नेक्स्ट वाला डिजिट हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ग्रेटर है। जो 10th डिजिट ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो जैसे देखिए ये सेकंड एग्जांपल में यहां पे 62.59 और 62.71। अब ये 62 तो सेम है, तो होल नंबर से हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब डेसिमल के नेक्स्ट 10th प्लेस से चलें, तो 10th प्लेस में ये है 5 और यहाँ पे है 7, मतलब ये 7 इज ग्रेटर देन 5। तो इसकी 10th प्लेस इसकी 10th प्लेस से ज़्यादा बड़ी है, इसका मतलब ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो ये वाला प्लेस भी सेम हो, तब हम जाएंगे 10th प्लेस की जगह 100th प्लेस के ऊपर जाएंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए, इफ द 10th डिजिट आर ऑल्सो इक्वल, कंपेयर द 100th डिजिट एंड सो ऑन। तो देखिए अब ये थर्ड क्वेश्चन इस पॉइंट के ऊपर है। सबसे पहले होल नंबर देखें, तो होल नंबर पार्ट दोनों में 18 है। फिर देखें 10th पार्ट, तो 10th पार्ट इज 0, इससे भी हम नहीं निकाल सकते। अगले उसमें जाए 100th पार्ट, तो ये 2 और 2 यहां पे ये भी सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, तीसरे प्लेसेस पे 100th पार्ट के बाद में 1000th पार्ट के ऊपर जाएं, यहां पे वापस से ये 7 भी सेम है। तो अब इसका नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाले में यहां पे 3 है और यहां पे 2 है, इसका मतलब ये वाला नंबर इससे ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, होल नंबर वाला पार्ट देखो। होल नंबर वाला पार्ट अगर इक्वल है तो डॉट के बाद फर्स्ट वाली प्लेस 10th पार्ट देखो कि कौन सा बड़ा है। अगर वो भी सेम दी हुई है तो डॉट के बाद दूसरी प्लेस पे देखो, वो भी अगर सेम है तो तीसरी प्लेस पे देखो, तीसरा वाली प्लेस भी सेम है तो चौथी प्लेस पे जाओ, नहीं तो पांचवी पे जाओ, नहीं तो छठी पे जाओ, and so on. So the numbers can be compared like this. तो हमने डेसिमल्स के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। ये टेबल है, इसमें 100th प्लेस, 10th प्लेस, 1st प्लेस, फिर 10th प्लेस, 100th प्लेस, ये सब इस तरह की टेबल बनती है जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे फिगर देख के और फिर इसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले ये फिगर के अंदर यहाँ देखें तो ये 10 वाले कितने पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो 3 बार तो 10 है, क्या 100th का कोई पार्ट है क्या, कोई नहीं है। तो 100 वाला पार्ट तो कोई भी नहीं है, मतलब 0 है।
लेकिन टेंस कितने हैं? 1 2 3, सो दिस इज 3। फिर वंस वाले पार्ट कितने हैं? ये केवल एक ही है, तो यहां पे केवल एक है। लेकिन टेंस वाले 2 पार्ट्स हैं, मीन्स दिस इज 2। अगले क्वेश्चन में इसमें 100 वाले कितने पार्ट्स हैं? 1 है, तो 100 वाला पार्ट हुआ 1। फिर टेंस वाले देखें तो वो भी है 1, लेकिन वंस वाले कोई पार्ट है क्या? यहां पे कोई नहीं है, मतलब दिस इज 0। एंड देन टेंस वाले, तो टेंस वाले 4 हैं, सो वी विल राइट हियर दिस इज 4। ओके, तो पिछले एग्जाम्पल में तो फिगर्स दिए हुए थे, उनको काउंटिंग करके और हमने टेबल को फिलअप कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये 2 डिजिट का है, इधर सिंगल, यहाँ पे 2 डिजिट और इसमें 3 डिजिट। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर सबसे पहले हंड्रेड्स प्लेस होगा, तो हम सबसे पहले हंड्रेड्स प्लेस इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं। फिर टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस वाले। फिर यूनिट्स प्लेस, तो यूनिट्स प्लेस 1। फिर टेंस प्लेस, मतलब 1/10। फिर 1/100 मीन्स हंड्रेड्स प्लेस। फिर 1/1000 प्लेस। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर यहां पे डेसिमल के बाद में केवल 1 डिजिट है, तो ये दोनों अगर हम ना भी बनाएं तो भी चलेगा। नाउ लेट अस सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। 19.4 क्या इसमें 100 वाला कोई पार्ट है? नहीं है। लेकिन इसमें 19 है, तो कितने टेंस हैं इसमें? 1 टेंस है, तो 1 आ गया। और फिर 9, ये यूनिट्स प्लेस है, तो कितनी यूनिट्स है इसमें? 9 यूनिट्स है, तो यूनिट्स आर 9। देन 0.4 मतलब टेंस प्लेस पे 4 टेंस हैं, मतलब 1/10 वाले कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। सो दिस विल बी 4 and here nothing is given. Then come to B part. B part is 0.3. 0.3 इसमें 100 वाली कोई प्लेस नहीं है, 0। देन टेंस वाली भी कोई प्लेस नहीं है, 0। फिर यूनिट वाली प्लेस पे केवल 0 है, मतलब उसमें भी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो 0। लेकिन 0.3 मतलब 1/10 वाले कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स, सो दिस विल बी 3। देन हियर नथिंग इज गिवन। देन 10.6 इसमें 100 वाली कोई वो नहीं है प्लेस। 10th वाले कितने हैं? 1। यूनिट वाले 0। लेकिन 0.6 मतलब 1/10 वाले 6 पार्ट्स हैं,
तो 6 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे 6 एंड देन हियर नथिंग। देन लास्ट वन, ये सबसे बड़ा नंबर है, इसमें 200 लिखा हुआ है, मतलब 100 के कितने पार्ट्स हैं? 2। सो दिस विल बी 2 हियर। फिर 10 वाले कोई भी पार्ट नहीं है, सो दिस इज 0। यूनिट वाले जैसे अभी हमने फिगर में देखा था ना कि यूनिट वाले 5 डब्बे बने हुए थे, तो यहाँ पे यूनिट वाले कितने पार्ट्स हैं? 5। सो दिस विल बी 5। देन 0.9 मतलब टेंथ्स वाले कितने पार्ट्स हैं? दिस इज 9। सो दिस विल बी हियर 9। तो ये प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दिया। तो नंबर देख के हम प्लेस वैल्यू टेबल को फिलअप कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स और देख लें डेसिमल्स के ऊपर। पहला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इसमें 5/10। 5/10 हमने पहले ही देखा कि जिसके भी अपॉन में 10 होगा, तो ये 5/10 ये बन जाएगा 0.5। 0.5। फिर इसमें 4 + 7/10 मतलब ये हो गया 4 + 0.7, क्योंकि 7 के डिनोमिनेटर में 10 है। 4 + 0.7 ये हो जाएगा 4.7। तीसरे इसके अंदर इसमें 300 भी है, 70 भी है, 4 भी है और फिर 2/10 भी है। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले 300 + 70 ये हो गया 370 और उसके आगे +4 तो 374। 374 तो होल नंबर्स में तो आ गए 374 और 2/10 अपॉन में 10 है तो ये हो जाएगा 0.2। सो दिस विल बी +0.2 means this will become 374.2। अगला 60 + 8/10। So this will be 60 ये होल वाला पार्ट है और प्लस 8/10 ये होता है 0.8, तो ये हो गया 60.8। अगला अब यहां पे देखें तो ये 88 और अपॉन 10 है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा है तो हमको इसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसको सेपरेट जब करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 88 को लिखेंगे 80 + 8 means this is 80 and +8 और this whole upon 10। अगर इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 80/10 और प्लस 8/10। अब 80/10 ये होता है 8, तो दिस इज 8 एंड प्लस 8/10 ये है 0.8, so this will become 8.8। This will be the decimal form of these fractions। और हम
कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, और इनिशियली ऐसे ही था कि बोले चलो ये चला जाएगा, कुछ हाँ, साथ में कुछ सीखता रहेगा, करता रहेगा, बट अच्छा, धीरे धीरे करके लाइक ये बहुत अच्छा काम अपनाने लग गया सर। पूरा एडिटिंग यही कर रहा है। अच्छा। तो हम देखें सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में यहाँ पे 5 इंटीजर 2/10। अब ये 10 तो ऑलरेडी हमारे इसमें दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले होल पार्ट अलग कर दें 5 और प्लस 2/10। यहाँ पे 5 प्लस 2/10, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 10 है, तो हम इसको सीधे लिख देंगे 0.2, so this becomes 5.2। अगला 7th 3/2। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, लेकिन हमको डिनोमिनेटर में 10 टाइप की चीज चाहिए जिसके अंदर 10 आए। तो 10 लाने के लिए हम सबसे पहले 3/2 लिखें, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दें। क्यों? क्योंकि हमको 10 चाहिए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए? 2 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 15/10। और 15/10, तो यहाँ से ये बन जाएगा 1.5। क्योंकि 15/10 है तो डेसिमल पॉइंट एक साइड इधर एक प्लेस से खिसकेगा और दिस विल बिकम 1.5। अगला 3/5। 3/5 इसको भी हमें 10 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर दें। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 10 बन जाए? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस बिकम्स इक्वल टू 3 into 2 is 6 और 5 into 2 is 10। तो 6/10 मतलब ये हो गया 0.6। अगला 12/5। इसमें भी हम डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे 12/5, इस लाइन को थोड़ी सी बड़ी कर दी। 5 को 10 में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को, 2 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को। तो ये 12 into 2 हो जाएगा 24 और अपॉन में 5 into 2 ये हो गया 10। और जैसे ही ये 10 आया तो डेसिमल पॉइंट एक प्लेस से खिसकेगा और ये हो जाएगा 2.4। सो दिस विल बी द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12/5। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो 100 भी है, 10 भी है, 5 भी है, 10th भी है और 100th भी है। तो यहां पे सबसे पहले हम होल पार्ट को ऐड करें। तो 300 + 20 मीन्स 320 और +5, तो
तो 320 प्लस 5 मीन्स 325, तो 325 प्लस 2/10, 2/10 ये होता है 0.2, तो दिस इज 0.2, और 9/100, 9/100 होता है, ये 100th पार्ट है, तो दिस इज 0.09, ये भी 0.2 है। लेकिन जैसे हमने देखे थे लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में, ये पॉइंट के बाद में एक डिजिट लिखी है, जबकि यहाँ पे 2 डिजिट लिखी है। हमने देखा था, नोट लिखा हुआ था कि एक्सट्रीम राइट में डेसिमल पॉइंट के बाद में हम चाहे जितने जीरोज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये 0.2 है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो हम एक 0 यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब जब एक 0 यहाँ पे लगा लिया, तो ये हो जाएगा 325 पॉइंट, देखिए 0.20 प्लस 0.09, दिस विल बी 0.29। तो इनको अब हम ऐड कर सकते हैं, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए पॉइंट के बाद में, तो 0.20 and 0.09, this will be 0.29. Like this, we can convert fractions into decimals.